का नॉलेज होता तो ये नफरत नहीं फैलाता सोशल मीडिया में आकर, और हमारे हिंदू भाई बहुत ज्यादा मुतशद्दिद नहीं होते कि देखो नबी ने ऐसा किया। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत मैं हूँ शादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन बाकी न्यूज़। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। नौजवानों से भी कहूंगा, हमारे बीएचपी के नौजवानों से भी कहूंगा कि आपके जो रगों में जो नफरत का खून भरा गया है, सुई नफरत की सुइयां चुभो चुभो कर आपको जो जहरीला बनाया गया है, श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र पढ़िए जिसमें कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयि मतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। इंसान तालीम से महाआत्मा बनता है, और जिस इंसान में तालीम हो, नॉलेज हो, जानकारी हो, उस इंसान में गोया ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। यानी इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई भी बात सामने आ जाए तो पहले उसको अपने शास्त्र की रोशनी में परखिए। सिर्फ इसलिए फैसला मत कीजिए कि अरे ये तो मुसलमानों की बात है, ये तो मुसलमानों के कुरान में है। मुसलमानों के कुरान में बहुत सारी गलत बातें कही गई है, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरोध में। आपको आयतें पढ़कर भी उसका गलत मतलब बताया जाता है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा किया जाता है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, जो कि बिल्कुल गलत तर्जमा है। बल्कि इसका मतलब यह है कि गनीमत का माल जो भी मिले, राजा महाराजा लोग लड़ा करते थे, जंग के मैदान में कोई जीतता था, कोई हारता था, तो जीतने वाला हारने वाले राजे के टोटल माल का मालिक होता था। तो अल्लाह ने कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। ये जो हिंदू लफ्ज जोड़ा है, यार एसएस के नफरती चिंटुओं ने जोड़ा, इन लोगों ने अपनी साजिश के तहत जोड़ा है कि मुसलमानों के कुरान को बदनाम कर दिया जाए, मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को बदनाम कर दिया जाए। इसमें हमारे कायदीन भी मुजरिम है। ये वजाहत नहीं पेश करते, ये सामने नहीं आते। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी के ताल्लुक से बात कही। हमने कई बड़ी तंजीम के लीडरों से कहा कि भाई आप इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक वीडियो बनाइए और बाज़ाब्ता दलील के हवाले से, रोशनी से बात कीजिए, उनके ग्रंथों के हवाले से। उन्होंने कहा कि मौलाना ये आपका काम है, आप ही कीजिए, हम लोग क्या करेंगे। हमने कहा कि जो वो नफरत सोशल मीडिया के जरिए फैला रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पे आकर उस नफरत का मुदल्लल मुस्तदल जवाब देना पड़ेगा। नहीं आया कोई भी नाचीज ने मेहनत की मेरे भाइयों। हमने अपने उस्ताद-ए-सातिज़ा से मशवरा किया, सबने कहा कि बेटे काम करो, जब तुमको नॉलेज है तो उनकी गलत फहमी को। हमने वैसे जवाब नहीं दिया कि आओ मैदान में हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे तीर तलवार से, नहीं। हमने कहा कि तुम किस किताब को मानते हो, तुम्हें नबी की जिंदगी पर एतराज है, नबी का यही पैगाम जब तुम्हारे शास्त्र में होगा तो क्या करोगे। उन्होंने कहा कि दिखा नहीं सकते। मैंने कहा कि दिखाऊंगा, इंशाअल्लाह दलील के साथ दिखाऊंगा। जब हमने तहकीक शुरू की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा नहीं मिला, रामायण पढ़ा नहीं मिला, श्रीमद् भगवत गीता में नहीं मिला। उसके बाद हमने महाभारत को खंगालना शुरू किया तो महाभारत में उस सवाल का जवाब मिला। उस महाभारत में लिखा गया, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निका एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। इसका मतलब क्या? लोग सवाल करते हैं, एतराज करते हैं मोहम्मद पर कि मोहम्मद ने अम्मा आयशा से छोटी बच्ची से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बीवी बनाए। जो नबी 9 साल की बेटी को बीवी बनाता है वो नबी कायदे फॉलो नहीं हो सकता, वो नबी कायद नहीं हो सकता, वो नबी रहबर नहीं हो सकता। ये इल्जाम था और हदीस पेश करते थे। हमने कहा कि इनसे भी ज्यादा कम उम्र की लड़की से शादी की इजाजत है महाभारत के अंदर। त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की, 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। और फिर भार्गो, नाबालिग लड़की, त्रिशदशो 10 बरस का लड़का, त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की से भार्गो विंदे ने नग्नि काम, वो उनसे नग्नि कर सकता, शादी कर सकता। और नीचे क्या कहा, एकविंशति वर्षा, 21 बरस का लड़का, सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। महाभारत में है।
कि 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना जब महाभारत में जायज है, तो मेरे नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। उस वक्त के कल्चर के हिसाब से अम्मा आयशा बालिग थी। 9 साल की उम्र में 1458 साल 1449 साल पहले उस वक्त अम्मा आयशा बालिगा हो चुकी थी। तो मेरे भाई, अगर ये नॉलेज होगा, श्रीमद् भगवत गीता का नॉलेज होता, तो ये नफरत नहीं फैलाता सोशल मीडिया में आकर, और हमारे हिंदू भाई बहुत ज्यादा मुतशद्दिद नहीं होते कि देखो नबी ने ऐसा किया। क्योंकि अगर नबी पर एतराज होगा तो महाभारत पर भी एतराज हो जाएगा। तो ये चीजें कैसे खत्म होंगी? तालीम के जरिए खत्म होंगी। तो इसीलिए मैं मुसलमानों से आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि अब आप ही हैं, आप में से हर फर्द अब ये तय कर लीजिए कि हमें तालीमी इदारा चलाना। सबसे पहले हमें मकतब कायम कीजिए मस्जिद में। मदरसा है तो अच्छी बात है, मकतब मदरसा, उसके बाद फिर स्कूल। हमें स्कूल की भी जरूरत है, कॉलेज बाद में, मकतब मदरसा स्कूलिंग, ये तीनों चीज। और मकतब फ्री में मत छोड़िए। आप आजकल जो हम लोग मांस खाते हैं ना, चिकन मटन, कभी कभी योगी जी की अम्मा को भी काट कर खा जाते, तो ये बंद कीजिए, कम खाइए, गोश्त कम खाइए। गोश्त खाने से बहुत भला नहीं होगा। बस ज्यादा हमारे नौजवान खाते हैं, छोटी छोटी बात पर एकदम गुस्से में आ जाते फौरन। नहीं, गर्म चीज है, कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम क्या, हम खाते ही नहीं। हमारे लोग बहुत इंतजाम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उत्तर पर 2-4 पीस मेरे ख्याल से 2-4 महीने में भी नहीं खाते। हमारा फेवरेट खाना क्या है? बहुत महंगा खाना है, मिलता नहीं। चाय रोटी जल्दी नहीं मिलती, हम वो खाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, वरना दाल चावल वगैरह हमको ज्यादा खाया जाता है। तो खाना कम